आने वाले 20 तारीख को अब की बार यहाँ के मालिकों ने एक नारा दे दिया है कि अब की बार 3000 पार तो हम तैयार करवाया जाएगा तो ये उलझ जाएंगे और जनता से इनका कटाव हो जाएगा, इनका नॉमिनेशन रद्द करा दिया जाएगा, तमाम तरह की बात लेकर के और लोगों ने FIR करवा दिया। तो अपील करेंगे क्योंकि 10 साल से लोगों के दिल में हम बसते हैं और पंचायती राज व्यवस्था में सरकार का जो सिस्टम है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का एक प्रक्रिया है कि 5 साल के बाद पुनः फिर मालिकों के बीच में जाना होता है। तो उसी में हमने कल नॉमिनेशन किया है। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हमने कल नॉमिनेशन किया है और पेपर में हमने नॉमिनेशन किया। बाकी तो पहले से इन लोगों के हम दिल में नॉमिनेट हैं, तो फिर बाकी जो प्रक्रिया हमने पूरा कर दिया, लोगों के दिल में हम नॉमिनेट हैं ही। और हमको ऐसा लगता है कि आने वाले 20 तारीख को लोगों का जो कल जो नॉमिनेशन में हुजूम था, जो लोगों का प्यार था, जो लोगों का भीड़ था, वह यहीं सीधा सीधा दर्शा रहा है। जानता है कि 3000 पार निश्चित तौर पर रहेगा। और लोगों से हम अपील भी करना चाहते हैं कि सेवक के रूप में अगर 10 साल का सफ़र आपके सुख और दुख के साथी के रूप में रहा है तो पुनः आप लोगों का प्यार मिले और उस प्यार के बदौलत एक नया इतिहास लिखा जाएगा मुड़ियारी में। और भी लोग मैदान में हैं, तरह तरह के लोग प्रलोभन दे रहे हैं, बड़े बड़े। ये मैं सीधे सीधे आखिर जनमानस ने किसके लिए हमको ये ताकत दिया था? जनमानस ने ताकत इसलिए दिया था कि आप मेरे सुख दुख का साथी बने, आप हमारी आवाज को यहाँ से लेकर के पंचायत सरकार की व्यवस्था को यहाँ से लेकर के और सरकार तक ले जाना, शासन तक ले जाना है। इसके लिए सरकार आम आवाम ने हमको ताकत दिया था। तो हमने प्रयास किया है और यहाँ के लोगों की आवाज बन करके शासन तक ले जाने का हमने काम किया है। साथ ही साथ जो व्यवस्था को डेवलप किया गया है, उस व्यवस्था को A to Z में हमने डेवलप करने का कार्य किया है। और हमारे साथी लोग लड़ रहे हैं, वो साथी लोग लड़ने का बहुत कोई मतलब नहीं है। वो लोग नॉमिनेशन किया है और उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन तर्क पे वो अलग जा करके आवाम के बीच में अपील कर रहे हैं, मुद्दा विहीन तर्क को लेकर के कि हम फलाना कास्ट से हमको वोट दिया जाए, हम परिवर्तन चाहते हैं, हमको वोट दिया जाए। आखिर आप इशूज क्या है, कौन सा इशूज पे आप परिवर्तन चाहते हैं? आप पहले ये तो सवाल करिए कि 10 साल के कार्यकाल में जो मुखिया को आवाम ने ताकत दिया था, क्या वह मुखिया, क्या वह ग्राम पंचायत का सेवक, क्या मालिकों का सेवक अपने दायित्वों के निर्वहन में फेल्योर रहा? अगर वह सेवक अपने दायित्वों के निर्वहन में फेल्योर रहा, पंचायत का विकास नहीं किया है, लोगों के सुख दुख का साथी नहीं बना है, लोगों की आवाज को गोलबंद नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होना चाहिए। यह परिवर्तन का मुद्दा है। लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, परिवर्तन चाहिए। किसके लिए परिवर्तन? तो भाई बदल देना है। क्यों भाई? तो 10 साल से, अरे भाई ये तर्क है, कोई तर्क बनता है कि 10 साल से है, बदल देना है। तो हम तो बदलने, हम तो खुद ही छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अब इशूज पे आइए ना, तो हमारे कोई ऐसा साथी जो है, हमारे अनुज हैं लोग, हमारे बड़े भाई लोग चुनाव मैदान में है, तो वह केवल वह लोग ये लड़ रहा है कि भाई हम लड़ रहे हैं, हमको भी 10 वोट मिल जाए, हमको भी 100 वोट मिल जाए। हम कहीं इस बात पे नहीं जाना चाहते हैं। हम बार बार मालिक से अपील करना चाहते हैं कि काम के आधार पे आप न्याय करिए, काम के आधार पे। जिन लोगों का ताकत मिला था, इसलिए ताकत मिला था कि एक बेहतर पंचायत में कार्य किया जाएगा। अगर हम लोगों का सेवा किए हैं, लोगों के सुख दुख का साथी रहे, तो हम ये कहेंगे कि लोगों का प्यार पुनः मिले। अगर हम उस काबिल नहीं है तो भाई स्वाभाविक है कि अगर उस हम काबिल नहीं है तो आने वाले 20 तारीख को मालिक कान पकड़ेंगे और नीचे उतारेंगे। तो ऐसा कहीं कोई बहुत किसी बात का, हमको किसी बात का ना टेंशन है ना हम कहीं बहुत परेशान हैं। परेशान हमारे साथी लोग हैं जो लड़ रहे हैं कि किस व्यवस्था से परिवर्तन किया जाए। केवल परिवर्तन की मामला, परिवर्तन किया जाए। जहाँ तक देखा गया, देखिए आवाम चाहती है, आवाम में बहुत प्यार है, लेकिन चंद मुट्ठी भर कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। और विरोध का उनका तरीका जानिएगा, विरोध का तरीका जानिएगा तो हमको वो सब बताने में भी शर्म आ रहा है। एन केन प्राकेन, कभी केस में उलझा करके, कभी कैरेक्टर पर जाकर के, कभी कास्ट पे जाकर के, कभी हमारे जो है सो हमारे परिवार पर जाकर के सवाल करना। तो बताइए ये कहाँ तक, मतलब कहाँ तक सही है? अब जानिएगा, एक चीज आपको एक नजीर देना चाहते हैं। कल पेपर में भी आप देखे थे, 30 तारीख को मेरा नॉमिनेशन था, परसों। बताइए, परसों नॉमिनेशन था और तमाम हमारे मैरवा के भाई लोग, हमको लगता है कि 8 पंचायत में लगभग 70 प्रत्याशी होंगे। अगर देखा जाए तो 70 से भी ज्यादा हो सकते हैं मुखिया के प्रत्याशी। और ऐसा कोई हमारे प्रत्याशी भाई नहीं थे जो गाजे बाजे
मतलब रैली जुलूस के साथ वो लोग नॉमिनेशन करने नहीं गया। अपने क्षेत्र से निकल करके और स्टेशन तक, जहां प्रखंड कार्यालय, प्रखंड मुख्यालय, वहां तक लोग गाजा बाजा और गाड़ी घोड़ा सब ले करके गए हैं। सब लोगों ने ये अपने जो क्या कहते हैं, लोगों के प्यार के बदौलत अपने प्रदर्शन को लोगों के बीच तक ले जाने का कार्य किया है। तो कहीं कोई FIR नहीं हुआ, एक कहीं चर्चा नहीं हुआ। समझिए, एक बेटा, एक जैसे जनता का ग्रास लेवल का सेवक जो लोगों के दिल में बसता है, और मोटरसाइकिल नहीं और हंटर नहीं, मोटरसाइकिल भी था, और हमारे मित्र और हमारे मालिकों ने हंटर का भी व्यवस्था करवाया था। लेकिन हमने क्या किया, हम और हमारी धर्मपत्नी और यहाँ की जनता और आवाम, हमारे साथी, तमाम हमारे भाई लोग, सब लोगों ने क्या कहा कि आप मेरे जमीन के सेवक हैं, तो आप जमीन पे ही चल के लोगों के बीच में जाएंगे। और नॉमिनेशन के दिन लगभग 5 किलोमीटर का सफर हमने जनसंपर्क पैदल चल के करने का कार्य, जिसमें हजारों की हुजूम थी। कल्पना करिए, हजार की संख्या में लोग मेरे साथ पैदल जा करके और जनसंपर्क करते हुए जब हम लोग नॉमिनेशन करने जाते हैं, तो हम नॉमिनेशन करते हैं सारा, मतलब मेरे पंचायत में व्यवस्था, यहाँ के जो थिंक टैंक हैं, जो लोग यहाँ के मतलब ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्था को बदल देंगे, हम परिवर्तन कर देंगे। जैसे 2 ही व्यक्ति बैठ करके परिवर्तन की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास वह ताकत है, हम धन से, बल से, यानी साफ सुथरा यह कहने का मतलब है कि नहीं, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, आपको पहले ही कहा था, मुट्ठी भर लोग हैं। उन्होंने क्या किया, यहाँ से नहीं, जिला में शासन के लोगों को फोन करके कि भाई देखिए, इतना बड़ा हुजूम, मतलब 5 से 6 हजार का मालिकों का संख्या है ग्राम पंचायत के, साधारण सा मुखिया के नॉमिनेशन में इतना बड़ा हुजूम होना, हम तो कभी परिकल्पना भी नहीं किए थे कि मालिकों का इस कदर प्यार मिलेगा। उसमें भी हमको लगता है कि 60% हमारी माँ और बहन थी, महिलाओं की संख्या 60% था। और 4 घंटा 5 घंटा अपने सेवक के लिए बैठे रहना, खड़ा रहना, उस मेरे साथ चलना, तो समझिए कि कितना बड़ा बात होगा। तो ये कुछ लोग हैं जिनके दबाव में शासन आ गया, और शासन ने क्या किया कि मेरे ऊपर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ लोग और दबाव में, अगर दबाव में शासन नहीं होता, यहाँ के CO साहब या फिर जिला के लोग अगर दबाव में नहीं करता लोग, तो फिर और हमारे साथी अगर नॉमिनेशन किया तो उस पर एक पर भी FIR क्यों नहीं हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि अजय चौहान के बढ़ते लोकप्रियता से और उस दिन जो मालिकों का प्यार था, उससे काफी घबरा करके और एन केन प्राकेन से कि जैसे इनके लोगों ने FIR करवाया, फिर क्या हुआ, लोगों में इसका बहुत बड़ा रोष है। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, अगर यहाँ के शासन के लोग और मुट्ठी भर लोग आपको जेल भी भेजेंगे, तो अगर एक अजय चौहान को जेल भेज दिया जाता है, तो यहाँ हजारों हजार की संख्या में अजय चौहान होकर के यह लड़ाई को लड़ेंगे। ये प्यार है, ये लोगों का स्नेह है, ये लोगों का ताकत है। और यही दर्शाता है कि जो व्यक्ति ग्रास लेवल पे काम किया है, वह व्यक्ति अलग नहीं जा सकता है। अच्छा सर, अगर फिर जो आपके नजर में छूटा हुआ लोगों का प्यार अगर मिलता है, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जनता का हर आदेश मेरे लिए पहला होता है। समझिएगा बात को, बड़ी मतलब दर्द भरी बात है। जनता का हर आदेश, क्योंकि वही मालिक है, और मालिक का अगर छोटा भी कोई आदेश आता है, वह मेरे लिए प्राथमिकता होता है, और मैं उस कार्य का ससमय निष्पादन करने का मतलब कार्य भी करता हूं। हमारे साथी लोग सवाल करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। एक हमारे साथी ने सवाल कर दिया है, एक हमारे भाई हैं, तमाम तरह की बात कर रहे हैं कि हमने पूछा था, हमारी यहाँ की सम्मानित BDC सदस्य सरिता देवी जी 5 साल यहाँ BDC रही हैं, और हम उनके जो पतिदेव से हमने एक सवाल, चूंकि हमारे ऊपर प्रतिद्वंदी है श्रीकांत बाबू, और श्रीकांत बाबू चुनाव लड़ रहे थे, तो हम लोग नॉमिनेशन जब करने गए तो सभा में हमने एक सवाल कर दिया कि भाई लोगों का बहुत बड़ा मैंडेट मिला था। वो कह भी रहे थे कि सरिता देवी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था, लगभग 800 वोट से चुनाव जीती थी, दूर दूर तो कोई नहीं था, तो हम बड़ा उनका स्वागत किए। तो भाई यहाँ की आवाम तो बड़ा आपको बेहतरीन ताकत दिया था, लेकिन ताकत देने के उपरांत जीत तो गई सरिता देवी जी, लेकिन 5 साल में एक दिन भी क्षेत्र में एक दिन कहीं नहीं गई है। बड़ा विडंबना है। तो जब हम सवाल पूछे थे कि भाई कहाँ रहे और क्यों नहीं गए क्षेत्र में, तो हमारे किसी साथी ने सोशल मीडिया पे एक सवाल कर दिया कि भाई आपकी भी धर्म पत्नी मुखिया थी, और जब आपकी पत्नी चुनाव जीती तो जीतने के बाद कोटा चली गई। देखिए, जो व्यक्ति यह सवाल करता है उसको जानकारी नहीं है, उसको ये जानकारी नहीं है कि जब मेरी धर्म पत्नी यहाँ से मुखिया थी 2011 से लेकर के 2016 तक, तो आप पता करो। आपके माध्यम से हम अपने साथियों को बता भी देना चाहते हैं कि आप जो सवाल करते हैं उस सवाल पे थोड़ा सा पावर दे करके सवाल करें, जिसमें कहीं दम हो।
2011 से 2016 तक मेरी धर्मपत्नी मुड़ियारी छोड़ करके 10 दिन के लिए भी बाहर नहीं गई है। रहा बात मेरे बच्चों के कोटा पढ़ने का, तो 2017 में हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ कहाँ, कोटा में। और जब हमारी पत्नी उस पद से पदमुक्त हो गई, जब हम मुखिया हो गए, जब वो खाली हुई करके, और फिर कोटा जाकर के परिवार और बच्चों के परवरिश के लिए वहां थी, और फिर आप कोरोना के टाइम में घर आ गई हैं, फिर लोगों के बीच में। तो देखिए लोग किस तरह का सवाल कर रहे हैं, लोगों को जो है सो गफलत में डाल रहे हैं, लोगों के ध्यान को डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी लोभ के नाम पर, कभी परिवर्तन के नाम पर कि हम परिवर्तन करेंगे। हम तो कहे थे कि आपकी धर्मपत्नी 5 साल बीडीसी रही हैं, तो भाई सेवा तो उस माध्यम से भी किया जा सकता है। आपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 1 सड़क आपने बनाने का कार्य, और आप बात कर रहे हैं परिवर्तन का। आप पहले ये तो मालिकों को जवाब दीजिए कि आपके 5 साल का कौन सा हिसाब रहा, आपने क्या किया, और आप बात परिवर्तन की करते। अगर मुड़ियारी की आवाम परिवर्तन ही करना चाहती है, तो हम तो कहे थे कल मंच के माध्यम से कि जितने पुराने लोग हैं, हम भी 10 साल मुखिया रहे, 5 साल हमारे एक भाई लड़ रहे हैं, वो भी मुखिया रहे हैं, एक और हमारे भाई लड़ रहे हैं, वो भी 5 साल मुखिया रहे हैं, और सरिता देवी जी 5 साल बीडीसी रही है। भाई परिवर्तन का जब मामला, तो सारे पुराने लोगों को हटाया जाए और किसी नए चेहरा को परिवर्तन कराया जाए ना। तो आपको तो वो मामला नहीं है, आप तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई अजय चौहान क्या किया है, क्षेत्र का विकास नहीं, अपना विकास किया है, अपना विकास। हमारे एक साथी और सोशल मीडिया के माध्यम से पूछे थे कि भाई आप भी सरपंच थे, तो आप सरपंच थे, तो भाई आप क्यों जो है मुखिया का चुनाव लड़ गए। तब हमारे भाई को जवाब हम स्वीकार कर लिए, या मान लिया कि हम जब सरपंच थे और माल छीलने के लिए मान लीजिए कि हम आ गए बीडीसी में, उन लोगों को ऐसा लगता, कह भी रहे कि विकास आपने किया, हम स्वीकार कर लिए कि चलिए आप जो कह रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन आप पे अगर यहाँ कोई सवाल कर रहा है कि आप बीडीसी छोड़ के और मुखिया क्यों बनना चाहते हैं, क्या ऐसा रीजन, और विकास अगर आप बीडीसी के माध्यम से एक भी नहीं किए, तो मुखिया में ऐसा कौन सा विकास आपको दिख रहा है। क्या ये मैं मान लूं कि आप भी अपने व्यक्तिगत विकास के चक्कर में लग गए हैं क्या, और बीडीसी छोड़ करके आप भी माल छीलने के चक्कर में लगे। तो जनता को बताइए कि बीडीसी में माल नहीं था, जैसे अजय चौहान सरपंच में माल नहीं दिखा, तो हो सकता है अजय चौहान मुखिया बन के माल छीलने का कार्य किया। तो आप भी तो कहिए, तो आप भी कहिए कि हम बीडीसी 5 साल रहे, हमने एक भी काम नहीं किया, अपने दायित्वों का निर्वहन हमने ससमय नहीं किया। हमारी धर्मपत्नी बीडीसी रही, लेकिन एक दिन भी क्षेत्र में नहीं गई। दुर्भाग्य है, कैसे बताऊं कि कैसे मैं कहूं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि जिस व्यक्ति को इतना बड़ा मैंडेट मिला, वह व्यक्ति एक दिन भी अपने मालिकों के बीच में उसकी उपस्थिति नहीं होती है, और फिर उनके पति कहते हैं कि हम परिवर्तन करेंगे, हम व्यवस्था को बदलेंगे। तो क्या मैं मान लूं कि आप भी वही माल वाला मामला में है? अजय चौहान अगर अपना विकास बहुत कर ले, तो आप भी विकास करना चाहते हैं क्या? सर एक चीज देखा गया है कि चुनाव के कोई नहीं, हम लोगों के मालिकों के हम दिल में बसते हैं। तो देखिए, अब चूंकि राजनीति है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, तो हमारे ऐसे साथी है, आप देख लीजिए एक ही नजीर कि पूरे मैरवा में नॉमिनेशन हुआ था, किसी पर एफआईआर नहीं, एक अजय चौहान पर एफआईआर हो गया। तो इसी तरह का षड्यंत्र बार-बार साजिश के शिकार हो जा रहे हैं। अरे भाई वही तो बात है, अब लोगों को ये बर्दाश्त नहीं, अब कैसे लोगों को रोकेंगे? तो भाई जब पब्लिक को, आवाम को आप नहीं रोक सकते हैं, तो सीधा सीधा उनके पास एक ताकत है कि भाई शासन के ताकत से उसको रोक दिया जाए, और अंदाजा नहीं है, ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो आवाम और मालिकों के पास है, जनता के पास ताकत है, और जनता जिस दिन चाह देगी उस दिन अजय चौहान को रोक देगी, और जनता जिस दिन जब तक चाहेगी तब तक अजय चौहान को कोई रोक नहीं सकता। ये राजनीति और राजनीति में सब होते रहता है। क्योंकि हम भी एक साधारण से परिवार से हैं, और हम भी लोगों के दिल में बसते हैं, तो कैसे रोका जाए? देखिएगा, यह रुकने वाला नहीं है, और सब लोग सब बात को जान रहा है, एकदम एक एक चीज को जान रहा है। और 30 तारीख का जो नॉमिनेशन था, यह दर्शा दिया, यह तय कर दिया कि मेरा बेटा, अगर लोग कह रहे थे कि भाई मुखिया जी आप क्यों घूम रहे हैं, आप तो अस्वस्थ थे, आप घर में रहिए, और हम लोग पुनः अपना ताकत देकर के अपना सेवक बनाएंगे। बावजूद हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और लोगों ने यह तय कर दिया है कि अब 20-18 दिन का सफर बचा हुआ है, चाहे कोई कितना हो हमको विखंडित कर दे, चाहे कितना हो एफआईआर हम पर कर ले, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मालिक का फैसला यही होगा कि 20 तारीख को अजय चौहान के पक्ष में बहुत बड़ा ताकत देकर के, और मुड़ियारी के आवाम यहाँ से बहुत बड़ा इतिहास लिखने जा रही है, और लोग बटने वाले नहीं है। आप कितना भी समझा लीजिए, आप कितना भी आरोप प्रतिरोप लगा लीजिए, आप कितना भी एफआईआर करवा लीजिए, लेकिन मुड़ियारी के आवाम ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अजय चौहान के पक्ष में पुनः अपना ताकत देकर के यहाँ से सेवक के रूप में 20 तारीख को वह लोग अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। अपील करना चाहते हैं, बस बार-बार हम अपील करना चाहते हैं कि संयम के साथ और शांति के साथ, और अपने हम मित्र, अपने साथी, अपने शुभचिंतकों से आपके माध्यम से आग्रह कर देना चाहते हैं
कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अनाप शनाप पोस्ट कर रहा है लोग, और पोस्ट के बाद अनाप शनाप कमेंट लिख रहा है, गाली गलौज कर रहा है लोग। तो भाई जिसका ये नियत है वो करे, लेकिन मैं अपने साथियों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप उससे बचें। लोगों के दिल में अजय चौहान बसता है और वह दिल में बसना ताकत है। और मैं अपील करना चाहता हूं कि आप शांति और धैर्य के साथ 20 तारीख को अजय चौहान के पक्ष में ताकत दे करके एक बेहतरीन पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में, एक ताकतवर पंचायत के प्रतिनिधि